हाँ भाई फाइनल ईयर, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होता है इसका ब्रेन। अब हम लोग बात करेंगे इसमें वेंट्रिकल्स के बारे में, ठीक है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ओहो, फोर्थ के बाद ठीक है। तो क्लास यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले हैं इसकी वेंट्रिकल्स के बारे में। वेंट्रिकल्स तो होप सो आप सभी को पता है ना, कि आखिर क्या होती है वेंट्रिकल्स। चलिए बात करते हैं। सबसे फर्स्ट वेंट्रिकल होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं राइनोसील, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वेंट्रिकल, आप इसे फर्स्ट वेंट्रिकल के नाम से भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वेंट्रिकल जो है राइनोसील, वो कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके ऑल्फैक्टरी लोब में। हमेशा राइनोसील फर्स्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होगी ऑल्फैक्टरी लोब में। ये अब तक हम लोगों ने याद कर रखा है, ठीक है। अब तक तो आप लोगों को भी रट गई होंगी डेली वे सुन सुनकर। तो चलिए नेक्स्ट होता है आपका लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल मतलब ये है आपकी सेकंड वेंट्रिकल, ठीक है। राइनोसील की फर्स्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज द सेकंड वेंट्रिकल। सेकंड वेंट्रिकल को हम लोग टर्म देते हैं, ये लिख देते हैं, पैरासील, ठीक है। पैरासील की जब हम लोग क्लास बात करते हैं तो पैरासील प्रेजेंट होता है आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। जनरली हम लोग इससे पहले जब पैरासील स्टडी करते थे तो कहाँ प्रेजेंट होता था? सेरिब्रम में। इसमें सेरिब्रम तो है नहीं,
तो हम उसको टर्म क्या देते हैं सेरिब्रम को, सेरिब्रल हेमीस्फेयर। ठीक है, तो बात तो एक ही रही। तो पैरासील प्रेजेंट होती है आपकी सेरिब्रल हेमीस्फेयर में। ठीक, इसके नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दैट इज अ फोरामेन ऑफ मोनरो। फोरामेन ऑफ मोनरो की क्लास बात की जाए तो ये हमेशा वेंट्रिकल 1, वेंट्रिकल 2 एंड वेंट्रिकल 3, ठीक है, इनके बीच में अपर्चर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना, जिसको हम फोरामेन ऑफ मोनरो टर्म देते हैं ना। तो फोरामेन ऑफ मोनरो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके वेंट्रिकल 1, वेंट्रिकल 2 एंड वेंट्रिकल 3 इनके बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब हम बात करें फोरामेन के बाद की, तो इसके पीछे की तरफ, इसके पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल 3। वेंट्रिकल 3 को हम लोग जनरली नाम देते हैं डायसील। आप अपनी बुक में देखिएगा किसी भी टर्म से दिया जाए, चाहे थर्ड वेंट्रिकल के नाम से चाहे डायसील के नाम से, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि थर्ड वेंट्रिकल और डायसील एक ही होती है चीजें। तो आपकी थर्ड वेंट्रिकल किसमें प्रेजेंट होती है, डायसील है भाई, तो किसमें प्रेजेंट होगी आपकी डायनसेफेलन में। ठीक है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज। इसके बाद अगर हम लोग क्लास बात करें, देखिए डायनसेफेलन, अगर आप लोगों को याद हो तो डायनसेफेलन जो पोर्शन होता है किसमें आता है, फोर ब्रेन में। ये बताया था ना कि क्या चीज प्रेजेंट होती है फोर ब्रेन में, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमीस्फीयर और डायनसेफेलन। तो डायनसेफेलन तक का जो पोर्शन है ये आता है इसके फोर ब्रेन में। ठीक, कहीं कोई चेंजेस नहीं। वहीं डायनसेफेलन के पीछे की तरफ जाते हैं, पोस्टीरियर रीजन में जाएंगे, तब आपको देखने को मिलेगा ईटर। ठीक, और ईटर किस में प्रेजेंट होता है, इसके मिड ब्रेन में। ठीक है, ईटर किस में आता है, मिड ब्रेन में आता है। तो ये ईटर का फंक्शन क्या होता है, ये आपके फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ने का काम करती है, उसको बाइंड करने का काम करेगी, है ना, उसको कंबाइन करती है एक तरीके से, आप ऐसे कह सकते हैं कि ईटर जो है ये आपके फोर ब्रेन और आपका हाइंड ब्रेन, इनको जोड़ने का काम करती है ईटर, और ईटर हमेशा मिड ब्रेन में आता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। अब हम अगर ईटर से पोस्टीरियर रीजन की तरफ चलते हैं तब हमें देखने को मिलेगा फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल को हम जानते हैं किस नाम से, मेटासील, है ना। और मेटासील की अगर बात की जाए तो मेटासील किसमें प्रेजेंट होती है आपकी, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। किसमें प्रेजेंट होती है आपकी, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है, इतना तो आपको रट ही गया होगा अब तक, मेटा मेड्यूला एक ही जैसे टर्म्स है। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में क्या, कौन सी आपकी वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है, दैट इज द वेंट्रिकल 4 या फिर मेटासील। क्लियर, होप सो ये तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हुए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं वो हम। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मेनिंजीज के बारे में। ठीक है, तो क्लास जब बात की जाए आपके मेनिंजीज के बारे में, मेनिंजीज मतलब होता है कि जो आपके ब्रेन के ऊपर जो एक लेयर प्रेजेंट होती है, जो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होगी, वो कितनी होती है। ठीक है, तो मेनिंजीज में जब हम बात करें मैमल्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो मैमल्स में मेनिंजीज जो है वो 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। कितनी मेम्ब्रेन से, 3 मेम्ब्रेन से, जिसमें से फर्स्ट मेम्ब्रेन होती है ड्यूरामेटर, सेकंड इज पायामेटर, थर्ड इज एरेक्नॉइड। ठीक है, तो इन
3 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है आपकी इसमें क्या, मेनिंजेस। ठीक है, अब हम बात करें अगर ड्यूरामीटर के बारे में। ठीक है, तो ड्यूरामीटर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होगी ड्यूरामीटर, और किससे जुड़ी हुई रहती है, क्रेनियम से। किससे जुड़ी हुई होती है, क्रेनियम से जुड़ी हुई होती है। वही जब हम बात करें पायामीटर की, तो पायामीटर जो होती है वो सबसे इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होने की वजह से ये कहाँ प्रेजेंट होगी, आपके ब्रेन से अटैच रहती है। ठीक है, पायामीटर, इन दोनों के बारे में तो हम लोगों ने कल फ्रॉग में भी बात की थी, है ना। लेकिन इसमें एक खास बात क्या थी कि इसमें एरेक्नॉइड प्रेजेंट होती है ना। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होगी। तो एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बिटवीन आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन एंड इनर मोस्ट मेम्ब्रेन, मतलब आपके ड्यूरामीटर एंड पायामीटर के बीच में, बिटवीन ड्यूरामीटर एंड पायामीटर। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट होती है आपकी 3 मेम्ब्रेन। ठीक है, ड्यूरामीटर, पायामीटर एंड एरेक्नॉइड। ठीक है, होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब एक खास बात और क्लास सुनते हैं। अब तक हम लोगों ने बात की उसके ब्रेन की, उसमें जो वेंट्रिकल्स थी वो, और साथ में उसकी मेनिंजेस के बारे में। ठीक है, जो ब्रेन के ऊपर जो एक लेयर प्रेजेंट रहती है उसके बारे में। आज हम लोग बात करेंगे इनके फंक्शंस के बारे में कि भाई सेरिबेलम का क्या फंक्शन होता है, ऑल्फैक्टरी लोब का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, इन सब के फंक्शंस के बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। मैम टाइम है? हाँ चलो, तो टाइम है, सुधर जाओ सुधर जाओ। फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ ब्रेन लिख लीजिएगा, चाहे हम फंक्शंस ऑफ ब्रेन लिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इज ऑल्फैक्टरी लोब। तो क्लास जब हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में, ये तो आपको भी पता है, ऑल्फैक्शन का काम करती है हमेशा। किसका काम करती है हमेशा, ये ऑल्फैक्शन, मतलब सूंघने का काम करेंगी ये, है ना। ऑल्फैक्टरी लोब है, किसका काम करती है, ऑल्फैक्शन का काम करती है। नेक्स्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। तो क्लास जब बात की जाए सेरिब्रल हेमिस्फेयर के बारे में, ये भी इसका फोर ब्रेन है, तब ये हमेशा मेमोरी, मेमोरी मतलब याद रखने के लिए नहीं, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा, और साथ में रीजनिंग, ठीक है, चलिए एसेट्रा, इसमें सेरिब्रल हेमिस्फेयर काम आता है। नेक्स्ट इज डाइनसेफेलॉन। तो जब हम बात करते हैं डाइनसेफेलन के बारे में क्लास, तब ये हमेशा आपके कीमोरिसेप्टर एंड टेम्परेचर, इनके बारे में हमें कौन जानकारी देता है, कौन नॉलेज देता है, हमें देता है डाइनसेफेलन। ठीक है, कीमोरिसेप्टर एंड टेम्परेचर। और इसके अलावा भी ये हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी ये रेगुलेट करता है। ठीक, एक सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट इज
ऑप्टिक लोब, अगर क्लास हम बात करें ऑप्टिक लोब के बारे में तो आप लोगों को याद होगा इसे हमने टर्म दिया था कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, तो क्वाड्रिजेमिना का मतलब आपके सुपीरियर क्यूलिकुलाई और इंफीरियर क्यूलिकुलाई। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं आपके सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, ठीक है, तो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई में कितने लोब आते हैं? 2, है ना, 2 ही तो आते हैं क्योंकि 2 इंफीरियर में आ जाएंगे। तो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई जो होती है ये आपके मदद करती है इन विजन, देखने में, जबकि जो आपकी इंफीरियर होती है इंफीरियर कॉलिक्यूलाई आपका मदद करती है, आपकी हेल्प करेगी सुनने में। ठीक है, हेल्प इन हियर, सुनने में, आपके म्यूजिक या कोई भी आप चीज सुनते हैं। ऑप्टिक के बाद आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ये हमारी वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, तो वॉलेंट्री मसल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं उनको रेगुलेट करने का काम करती है, उनको बैलेंस्ड रखने का काम करती है हमेशा। कौन? आपकी सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे इसमें, है ना। तो जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? उनको हमेशा सेरिबेलम कंट्रोल करके चलता है। नेक्स्ट, पॉन्स वेरोलाई। ये पॉन्स वेरोलाई जो है ये हमेशा हमारी इनवॉलेंट्री रिएक्शंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, जितनी भी हमारे बॉडी में इनवॉलेंट्री रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट कौन करता है? आपकी पॉन्स वेरुलाई। ठीक, नेक्स्ट है आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये तो आपको पता ही होगा, ये हमारी जितनी भी इनवॉलेंट्री रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लाइक डाइजेशन, ठीक, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, उन सबको कंट्रोल करके चलता है आपका मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, और हमारे बैलेंस में, लेकिन हम लोगों को बैलेंस की इतनी जरूरत तो होती नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये हमारे बैलेंस में भी हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो चलिए क्लास आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मिड सेकेंड फाइनल ईयर क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई परेशानी? समझ में आया? यस, गुड, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही।